नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल RK1SST में। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए वीडियो के साथ। हमारा पहला प्रश्न है 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह संवैधानिक सुधारों के माध्यम से राजनीतिक अधिकार चाहता था। अगला प्रश्न है ड्रेन वे ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है 1905 के बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला प्रश्न है 1916 का लखनऊ समझौता किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो ये किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? इसका करेक्ट आंसर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई सत्याग्रह की अवधारणा का दार्शनिक आधार क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा और नैतिक प्रतिरोध। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की वापसी का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो चौरा चौरी कांड। अगला प्रश्न है हमारा सातवां 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वराज का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित करना। यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित करना। आठवां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस प्रतीकात्मक कार्य से हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांडी मार्च। हमारा अगला प्रश्न है 1932 के पूना पैक्ट का संबंध किस प्रश्न से था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता नहीं सॉरी, ये पृथक निर्वाचन दलित प्रतिनिधि का था। हमारा 10वां प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद जन स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को कौन से आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो इसको जन स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का मूल उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य बल से स्वतंत्रता प्राप्ति करना। हमारा 12वां प्रश्न है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय ढांचे की परिकल्पना। हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा पर किसका प्रभाव अधिक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवाद और राष्ट्रवाद का। अगला प्रश्न है कि 1929 के जालियांवाला बाग हत्याकांड का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन आक्रोश एवं उग्र राष्ट्रवाद को बल मिला। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता 1931 की आलोचना क्यों हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। अगला प्रश्न है कि दो राष्ट्र सिद्धांत किससे जुड़ा है? दो राष्ट्र सिद्धांत मतलब कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का कौन दिए थे नारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है 1900
46 का कैबिनेट मिशन क्यों असफल हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संघीय योजना का मतभेद इसमें हुआ था, इसलिए ये असफल हुआ। अगला प्रश्न है 18वां हमारा कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का महत्व क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण जनधार का विस्तार। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता था, कहा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अगस्त में, क्योंकि यह अगस्त में पारित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 20वां है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल अभिजात वर्ग का आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो यह केवल अभिजात वर्ग का आंदोलन था। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आज मैं आगे मैं वीडियो फिर लेकर आऊँगी एक नए क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।